खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार हंगामा हिजाब हटाने की वजह से हुआ है। मैं हैरान हो गई इस तस्वीर को देखकर। अवधेश जी, विनोद जी, मैं हैरान हो गई इस तस्वीर को देखकर। हम सभी हैरान ये कैसी हरकत थी? ये क्या तौर तरीका था? ना उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ना पद का लिहाज कर रहे हैं। अगर वो कहना भी चाहते थे कि ये हिजाब एक दकियानूसी परंपरा है, अगर वो ये समझाना भी चाह रहे थे, तो ये तरीका ठीक नहीं था। एक महिला होने के नाते भी मुझे इस तस्वीर से थोड़ी आपत्ति है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे तस्वीर अगर सामने आए तो उससे भी मुझे आपत्ति है। सार्वजनिक मंचों से जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ है, ये बता रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अब वो स्थिति नहीं है कि वो इस पद पर बने रहें, पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है, इससे दिख रहा है ये महिलाओं का अपमान है। एक और 10,000 रुपया दे रहे हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान हो रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा अवधेश जी, उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। एक पक्ष, एक पहलू मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं हिजाब की परंपरा के खिलाफ हूँ। ये भी कहती हूँ कि भाई जिसको जो पहनना है, जो जिसकी स्वतंत्रता वो चाहते हैं, हमारा देश इसकी स्वतंत्रता देता है। बट मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी का हिजाब खींच रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या है? गरिमा कहाँ है? सम्मान कहाँ है? नहीं, पहली दृष्टि से देखने पर किसी के अंदर भी यही भाव पैदा होता है जो आपके अंदर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए लेकिन मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इतनी आयु है, हमको आगे पीछे की घटना का पता भी नहीं है। मैं किसी भी परिस्थिति में महिला के वस्त्र को छू कर खींचने का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं इसका तो कभी कतई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन शायद अब एक ठीक है, उन्होंने कहा कि अरे तुम पढ़ी लिखी हो, क्या पहनती हो, तुम चेहरा उतार के रखो, बोल भी सकते थे। वो उनका भाव था यही कि सब हम ये जो हम दे रहे हैं आपको, चाहे जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये तो सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। डॉक्टर हो आप, फलाने हो, क्या पहनती हो, ये वो वही कहना चाह रहे थे। लेकिन अब उनका अपना तरीका है, और ये वीडियो बहुत वायरल है, और जितने पार्ट का वायरल है उसके आधार पर कोई भी तर्क उनके पक्ष में नहीं दिया जा सकता है। मैं तो स्वयं हिजाब के पक्ष में नहीं हूँ। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर थे, और जॉर्डन को आपको पता है ना कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब से 2 वंश निकले, एक उनका कुरैश कबीला का वंश था, और एक उनकी बेटी के साथ जो हजरत अली थे और फातिमा हजरत थी, उनके साथ हाशिम वंश का निकला है। तो ये जो जॉर्डन के जो पूरा परिवार है शाह का, वो उसी हाशिम वंश से आते हैं। और महिलाएं क्या मॉडर्न वस्त्र पहनी हुई हैं, सबकी तस्वीरें साथ में दिख रही है, बैठी हुई है, साथ में खाना खा रही है, मार रही है। तो दुनिया के मुसलमानों के लिए समझने की जरूरत है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज हजरत अली, जिनको कि उनके दामाद थे, उनकी बेटी शाह फातिमा, जो जहां से वो वंश चला है, उसके ड्रेस देखो, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो भी दृश्य है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का वो तरीका जो है वो स्वीकार नहीं है। विनोद जी, नीतीश जी पहले भी विवादों में आ चुके हैं। विधानसभा विधान परिषद में जो महिलाओं पर उन्होंने एक बयान दिया था, बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। उस वक्त तो बीजेपी बहुत हमलावर थी, क्योंकि नीतीश जी आरजेडी के साथ थे उस समय। और उसके बाद ये तो मुझे कहीं लगता है कि नीतीश जी के साथ जो हम लोग बार बार कहते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति जो है, मानसिक स्थिति कई बार गड़बड़ा जाती है, और इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं कई बार। और क्योंकि ये इसको तो कोई इसका औचित्य ठहरा नहीं सकता, जस्टिफाई कर अगर मतलब आप अपनी बेटी से भी अगर आप बात कर रहे हो तो भी आप ऐसे नहीं कर सकते। आप यही कहेंगे भाई इसको हटाओ, ये क्या है, तुम मुंह ढके हुए हो। मुझे भी यही लग रहा था कि वो भी माइक लेके ये कह सकते थे कि आप जो बात अभी अवधेश भी कहते हैं कि आप जिस समाज से आते हैं, पढ़े लिखे महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। हाँ, तो आप इसको हटाइए, इसकी क्या जरूरत है, ये कह सकते थे। और वो चीज नहीं, तो उनको इस बात, विनोद जी, उनको इस बात की खीस भी तो हो सकती थी कि हमने इतना सेकुलर बनाने की सबको कोशिश की। अब आप सब आज आप वकीलों की तरह बचाव मत करिए। नहीं, इनका टिप्पणी ले रहा हूं, कोई कहीं से जस्टिफाई। बुजुर्ग आदमी है, उनको हम लोग थोड़ा बहुत अगर कर देते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बुजुर्ग है, ठीक है, इसलिए और बुजुर्ग के परिचय देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उनको कहना चाहिए। जैसे एक बड़ा बेटी को कह रहे हैं कि कैसे क्या पहनी हो, क्या पहने हो, है हटाओ बेटा इसको, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता। अब आप ऐसे खींच रहे हो, अब वहां से कोई रिएक्शन आएगा तभी समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति थी, क्या उनकी मनोस्थिति थी, वो करना क्या चाहते थे या कहना कुछ चाहते थे, और जो उन्होंने कर दिया वो उतना क्लिप अच्छा नहीं दिख रहा।